मोबाइल जो है ना काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिबिलिटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। और मोबाइल खोलेगा या तो इंस्टाग्राम पे बिजी हो जाएगा या तो शॉर्ट्स देखेगा। सुबह उठेगा, वो बिस्तर में उठ जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर छोड़ेगा 9 बजे, मोबाइल में जाएगा कि देखते हैं किसका फोन तो नहीं आया है, व्हाट्सएप पे जाएगा, लिंक आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, शॉर्ट्स खोजेगा, 1 गो शॉर्ट्स में जाएगा, 20 गो शॉर्ट्स खोजेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे। उसका अंतरात्मा अंदर से कहेगा कि छोड़ो ना, फिर कहेगा 10 मिनट बाद पढ़ेंगे। वो कहेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहेगा 5 मिनट बाद पढ़ते। ऐसे करते करते उस रात को 8 बजे सोचेगा कि पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठेगा रात को 11 बजे, अब 12 बजे नींद आने लगे। हम क्या कहते हैं आप लोग ध्यान से समझिए। आपको अगर YouTube देखना है या इंटरटेनमेंट देखना है ना, तो आप फिक्स बना लो बाबू कि 2 घंटा आपको YouTube फेसबुक ही चलाना है। और इस 2 घंटा में ना आप वो चीज देखो जो आपकी नॉलेज बढ़ाती है। कभी चेक कर लो पनडुब्बी कैसे काम करती है, परमाणु बम कैसे वर्क करता है। दिमाग एक रबड़ की तरह इलास्टिक है, जितना इस पे स्ट्रेस दीजिएगा ना वो उतना फैलते जाएगा, और जितना इसको रिलीफ दीजिएगा सिकुड़ते जाएगा। तो जिस चीज में आपको आनंद आता है ना उसमें इसे रिलीफ मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन सिकुड़ते जाएगा। इसलिए देखिएगा ज्यादा मोबाइल लेन देन में बिजी रहने वाले लोग संकुचित विचारधारा के हो जाते हैं। 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, उसको भी माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ बढ़िया किताबें देख सकते हैं। उसको देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है, और दिक्कत की बात यह है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अगर आप भी बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आगे का जो 8 मिनट है उन्हें ध्यान से सुनना और वीडियो बीच में मत छोड़ना, वरना 5-6 साल बाद तुम्हें यह महसूस होगा कि तुमने अपना 5-6 साल तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कभी सोचा है कि शॉर्ट्स और इंस्टा रील की वजह से तुम्हारा अटेंशन टाइम कितना कम हो गया है। रील और शॉर्ट्स देख देख कर दिमाग कितना खराब हो गया है कि कोई थोड़ा सा भी मुश्किल और बोरिंग काम आता है तो हमारा माइंड उसे करने से बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन इंस्टा रील और शॉर्ट्स देखने का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है तुम्हारा टाइम। पूरा 24 हाथ से कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। वे सारे गोल्स, वे सारे टारगेट जो 2024 के स्टार्ट होने पर बनाए थे सब के सब धरे रह गए। अब 2025 स्टार्ट होने वाला है, साला डर इस बात का लग रहा है कहीं 25 भी ऐसे ही तो नहीं निकल जाएगा जैसे 24 निकल गया। देखो यार, डर तब नहीं लगता है जब आप फेल हो जाते हो, डर तब लगता है जब आप उस फील्ड में सफल होने के लायक हो और फिर भी 1000 कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता ना मिले। तब जो फीलिंग होती है ना यार, बता नहीं सकता। रातों की नींद उड़ जाती है, साला कभी कभी लटकने तक का मन करता है। और ऐसे ही 3-4 दिन पहले मैं काफी डिप्रेस होकर एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था और मेरे कमरे में भगवत गीता रखी हुई थी, जिसमें मुझे श्री कृष्ण का एक कोट मिला, जिसे पढ़कर मुझे फिर से यूट्यूब पर मेहनत करने का मोटिवेशन मिला। उस कोट को मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करता हूँ। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के इसी कोट को सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक 90 डेज का चैलेंज लूंगा, जिसके अंदर मैं इन 5 रूल को फॉलो करूंगा। देखो यार, एक बात को ध्यान से सुनो, मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल है। मैं भी आप ही की तरह अपनी लाइफ में किसी एक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप ये 90 डेज का चैलेंज जो मैं ले रहा हूँ, उस चैलेंज को अगर आप भी मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि इस चैलेंज के अंदर हम 5 रूल फॉलो करने वाले हैं, जो करीब 3 महीने तक इन सर्दियों के टाइम में हम फॉलो करेंगे। और उनकी खासियत ये होगी कि अगर कभी गलती से भी हमारा कोई भी रूल टूट जाता है तो हम उस रूल को या उस काम को बिल्कुल सिरे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो हमारा रूल नंबर 1 है स्टे अवे फ्रॉम वल्गर कंटेंट। देखो, हमारे धर्म में जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं उन सब ने 3 चीजों को किसी भी इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बताया है: शराब, लोभ और काम। शराब पीने के तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं होंगे और लोभ भी तभी होगा जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, तो बचा सिर्फ एक काम। लेकिन ये तो हम सबको पता है, लेकिन काम वासना से दूर कैसे रहे। देखो, आज इंस्टाग्राम किसी सॉफ्ट पॉर्न प्लेटफॉर्म से कम नहीं है। ये तुम्हें मेंटली कितना वीक कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर तुम ये सब देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इसका एक ही सोल्यूशन है, अपने फोन से इंस्टाग्राम ऐप को डिलीट कर दो।
अब जिस प्लेटफॉर्म में आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ वरना वीडियो डाउन भी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी वजह से भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप इसे भी डिलीट कर दीजिए और मोबाइल फोन से बिल्कुल दूर हो जाइए। हमने मोबाइल फोन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल फोन को बात करने के अलावा अपने डेली रूटीन में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर तुम सोच रहे हो कि इसी की वजह से तो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, अगर इसे ही बंद कर दिया तो हमारे अंदर नॉलेज कहाँ से आएगा? तो आपको बता दूं, आज के टाइम में हर किसी के पास ज्ञान है, हर कोई ज्ञान से भरा पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसे कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। तो एक बार इससे दूर होकर उस ज्ञान को अप्लाई कीजिए जो आपके पास अभी है। और इसके अलावा अगर आपको अपनी फील्ड का नॉलेज लेना ही है तो आप किताबें पढ़िए। किताबों से बेस्ट कुछ भी नहीं है नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो अब हमने माइंड को तो साफ कर लिया, लेकिन आगे क्या करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए? इसके लिए देखो रूल नंबर 2, डिसअपियर फॉर 90 डेज ऑफ विंटर। गायब हो जाओ कुछ दिनों के लिए। ये बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसे करें कैसे? आओ मिलकर समझते हैं। इसके लिए हम सबको इन सर्दियों के 90 दिनों के लिए अपने घर से किसी दूसरे शहर या इतना दूर चले जाना है जहां से हमारा कोई रिश्तेदार हमारे तक पहुंच ना सके। अब अगर आप किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपने घर को छोड़कर पास की एक सिटी में रूम रेंट पर ले लीजिए और 90 दिनों के लिए बिल्कुल घर वालों से दूर होकर एकांत में अपनी फील्ड में मेहनत करिए। लेकिन अगर आप रूम रेंट पर नहीं ले सकते हैं तो अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को पकड़िए जो आपके जितने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपका कोई रिश्तेदार खेती करता है और खेतों में रहता है तो वहाँ चले जाइए 90 दिनों के लिए। ऐसे रिश्तेदार के पास चले जाइए जो बहुत ज्यादा होशियार नहीं है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो आपको छोटी छोटी चीजों पर जज ना करे, जो थोड़े सीधे साधे हो। समझदार लोगों के पास रहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के पास जाओ तो थोड़े भोले वाले हो और आपको डिस्टर्ब ना करे। अब रूम रेंट पर ले लिया या रिश्तेदारों के घर चले गए, अब आगे क्या करना है? देखो रूल नंबर 3, सुबह 4 बजे उठने की एक बार कोशिश तो करो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है और सुबह जल्दी उठने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, हम रात को देर तक काम करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि एक हफ्ते के लिए आप सुबह जल्दी उठकर देखिए, आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन सुबह जल्दी उठे कैसे, आओ इसे समझते हैं। इसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं करना है। क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए आपको बहुत छोटी सी एक ट्रिक लगानी है। अपने फोन में 3-4 अलार्म लगाने हैं सुबह 4 बजे के, और फिर उस फोन को अपने पास की किसी संदूक या किसी बॉक्स या फिर दूसरे कमरे के अंदर रख दीजिए और फिर लॉक लगा दीजिए और उसकी चाबी कहीं और रख दीजिए। और जब अलार्म बजेगा तो आपकी नींद जरूर खुलेगी, और जब आप बार बार अलार्म की आवाज को सुनेंगे तो आपकी नींद जरूर उड़ जाएगी। होता क्या है कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे 10-15 मिनट के लिए कुछ भी कर ले हमारी नींद नहीं उड़ती है। तो जैसे ही आप उस अलार्म को बंद करने के लिए दूसरे कमरे में जाएंगे तो उतनी देर में आपकी नींद जरूर उड़ जाएगी। अब सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे। अब सुबह जल्दी उठने के बाद करें क्या? उसके लिए देखो रूल नंबर 4, मेक शॉर्ट एंड इजी गोल्स। अगर कोई इंसान सोचे कि मैं आज ही इस किताब के 10 लेसन याद करूंगा तो वे नहीं कर पाएगा, और ऐसे ही करते करते उसके 10 दिन निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं ये 10 लेसन 10 दिन में कंप्लीट करूंगा तो वे 10 दिनों के अंदर उन 10 लेसन को कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि गोल इजी और शॉर्ट है। तो आपको क्या करना है, जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस फील्ड में खुद को बेहतर बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए छोटे छोटे गोल बनाइए, जिन गोल्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी कोई काम बहुत मुश्किल होता है ना, तब हम उसे कैसे भी करके शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही अटके रहते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम बीत जाता है इसमें। और जब कोई टारगेट बहुत इजी होता है ना, तो हम उसे आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं और हम बोर भी नहीं होते हैं, जिससे हम अगले दिन वही काम फिर से रिपीट कर पाते हैं। अब छोटे छोटे गोल बनाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब किसी काम को लगातार करना। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करनी है, इसके लिए देखो रूल नंबर 5, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। देखो विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बोरिंग है। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व किया करो। आपको कोई भी काम कहाँ पर बोरिंग लगा है ये देखा करो। आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तब तो उतना बोरिंग नहीं लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं वे आपको बोरिंग लगने लगता है। इसके पीछे का रीजन है आपको उस टॉपिक का या उस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है। छोटी छोटी चीजें आपको
पता नहीं है। शायद आपने क्लास में सर के पढ़ाते टाइम ध्यान नहीं दिया था। वैसे ही अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, किसी और फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं और आप बोर हो जाते हैं, इसके पीछे का रीजन यही है कि आपको उस फील्ड की अच्छे से बेसिक नॉलेज पता नहीं है, या फिर इसके अलावा हो सकता है शायद आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट ही ना हो। तो सबसे पहले तो उसी फील्ड में मेहनत करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और अगर आपको फील्ड मिल गई है और फिर भी आप बोर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको उसकी बेसिक चीजें पता नहीं है। आप अपना बेस मजबूत करो, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 90 डेज के विंटर चैलेंज में काफी सारी चीजें समझी, लेकिन अगली वीडियो के अंदर हम बैड हैबिट और गुड हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड कैसे करें इस पर वीडियो लाने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अजीत कुमार चारण आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।